तो हम लोग ने कल क्या पढ़ा था, अबाउट द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, कुछ रो केमिकल रिएक्शन कल हम लोग ने पढ़ी थी। ठीक है, आज उसकी हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जो हमने वहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल किया था किसका, मर्क्यूरिक सल्फेट का। ठीक है, तो वहाँ पे Hg का क्या रोल है, तो मैकेनिज्म जरा ध्यान से देखना कैसे मतलब होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई एल्काइन ले लिया, बाद अगर मान लो यहाँ पे हम CH3 ले लेते हैं, एल्काइन ले रहे हैं कोई सी, ठीक है CH3। हाँ, उसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, ठीक है CH। मान लो यहाँ पे हमने कोई एल्काइन, ये प्रोपाइन लिया है, अच्छा हमने, ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रोपाइन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या किया, इसके अंदर क्या क्या डाला था। ठीक है, इसके अंदर हमने डाला था, इसके अंदर हमने डाल दिया था HgSO4। ठीक है, इसके अंदर हमने HgSO4 का इस्तेमाल किया था, मर्क्यूरिक सल्फेट का इस्तेमाल किया था, और यहाँ पे क्या लिया था, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, यही तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पढ़ाया था कल, डाइल्यूट H2SO4 हमने यहाँ पे क्या किया था, इस्तेमाल किया। अब जरा ध्यान से देखो होगा क्या इसमें। ठीक है, हाँ, अब जरा देखो क्या होगा, आपको पता है कि जो है यहाँ पे इस जगह जरा देखो। ठीक है, जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो यहाँ मौजूद है, वो क्या करेगा, वो टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था ना कि यहाँ पे हम लोग एडिशन ऑफ वाटर करवाएंगे और मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, ठीक है, उसे टोटोमराइज कर देंगे। सिंपल बात है, वही डिकाइडिज्म एकदम सेम टू सेम यहाँ फॉलो करना है। तो अगर मान लो ये क्या हुआ, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन वो कहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होगा, वो पाई इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान देखो, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो है, ठीक है, कार्बोकैटायन की जनरेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन की क्या हो जाएगी, जनरेशन हो जाएगी, CH3। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे CH। और इस CH पे क्या आएगा, नेगेटिव है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट हुआ, इसीलिए। और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला जो कार्बन नजर आ रहा है आपको, ये कार्बन जो है वो, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है, आपको पता है। और यहाँ पे ध्यान रखना इस कार्बन की, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, जो हमारा S कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो तकरीबन जो है 50% होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, इसका जो S कैरेक्टर है, इसका जो ये S कैरेक्टर है वो तकरीबन कितना होता है, 50% होता है। ठीक है, S कैरेक्टर जो होता है वो हमारा 50% होता है। और इस कार्बन की अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होगी, ये वाला जो कार्बन आपको नजर आ रहा होगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी, इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो काफी ज्यादा होगी, पर इस कार्बन पे आ क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, जो इसको काफी अनस्टेबल बना रहा है। तो ध्यान रखना, ये जो हमने कंपाउंड बनाया है यहाँ पे, ये कंपाउंड काफी अनस्टेबल है, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है ये। ठीक है, तो अब सबसे पहले चीज देखो, यहाँ पे HgSO4 का जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हमने HgSO4 का जो इस्तेमाल किया, ये क्या देगा हमें, या ये हमें Hg2+ आयन देगा कि नहीं देगा, जरा सोचो। HgSO4 क्या देगा हमें, Hg2+ आयन ये देगा हमें। ठीक है, उसके बाद जरा देखो, तो ये यहाँ पे देखो Hg2+ जो आयन है वो कहाँ से, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ध्यान देखते चले जाओ। ठीक है, तो जब उसको इलेक्ट्रॉन उस कार्बन से मिलेगा तो ये क्या होगा, जरा देखो, मैं बना रहा हूँ आगे, रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, जरा देखो, ये बनाएगा CH3। ठीक है, ये बना लेगा मान लो CH3। ठीक है, उसके बाद आप देख पाएंगे सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इस कार्बन पे तो पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, और डबल बॉन्ड C, हाँ, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड CH जो मिल रहा है हमें, ठीक है, उसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, और ये वाला Hg कहाँ चला आएगा, ये वाला Hg जो हो जाएगा इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, इस कार्बन के साथ आके क्या होगा, Hg जो हो जाएगा वो हमारा आके इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो क्या होने वाला है। ठीक है, और ध्यान रखना, ये भी जो है काफी अनस्टेबल, या बता दिया पहले ही मैंने, ये काफी अनस्टेबल होता है।
अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसका जो है ये वाला जो कार्बन वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। उसमें जो अगर मान लीजिए एस कैरेक्टर जो होता है, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर की अगर बात करेंगे वो तकरीबन 50% होती है, इसीलिए इसको ये काफी अनस्टेबल बनाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लो हमने क्या किया, तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको, इस चीज को आप देखिए जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब जरा देखो क्या होने वाला है। तो काफी अनस्टेबल है ये। हाँ, अब जरा देखो, मगर यहाँ पे मर्क्यूरी जो है, यहाँ पे जो Hg लिया है मैंने, ठीक है, इस पे क्या होता है हमारा, ठीक है, इस पे तो इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन, इस पे तो लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, ठीक है, लोन पे इलेक्ट्रॉन तो Hg पे होगा ही होगा, ठीक है। तो इस पे जब हमारा लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इसको स्टेबल करने के लिए, इस कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, Hg में से जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा, वो इस कार्बन को देगा कि वो स्टेबल, जो कार्बन है वो हमारा स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो इस कार्बन को दे देगा, ठीक है, इस कार्बन को ये क्या कर देगा, दे देगा स्टेबिलिटी के लिए, इस कार्बन को ये दे देगा। पर ऐसा यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल सकता है इसको स्टेबिलिटी के लिए, पर यहाँ पे होगा क्या, हमने क्या किया जरा चेक करो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अगर मान लो अगला रोल किसका आता है, वाटर का आता है, ठीक है, अगला रोल जो होता है वो किसका आता है, हमारा वाटर का आता है, H2O का आता है, ठीक है। आपको पता है H2O का जब यहाँ पे H2O आएगा कैसे होगा, यहाँ पे H और O और यहाँ पे H2O रोल आएगा। अब यहाँ पे इस कार्बन को स्टेबिलिटी के लिए मर्क्यूरी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, पर जब हम लोग वाटर डालते हैं तो क्या होगा, वाटर पे ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता, ध्यान देखो, इस पे भी तो लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इस कार्बन को डोनेट कर देगा, ठीक है। जैसे ये ऑक्सीजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को डोनेट करेगा तो क्या बनेगा जरा चेक करते हैं, ठीक है। तो ये बनाएगा क्या, CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, सेम टू सेम रहेगा, और यहाँ पे रहेगा CH, ठीक है, और ये इसके पास तो Hg था ही पहले से ही, तो ये Hg रह जाएगा। और यहाँ पे जब इसने अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दिया तो यहाँ पे क्या जुड़ा जरा देखो, ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ गया हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, चेक कर लो, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, हमारा प्लस चार्ज आ गया, तो अब इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब जरा देखो क्या होने वाला है, ठीक है। अब हमको पता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है, मगर यहाँ पे प्लस चार्ज इसको अनस्टेबल बना रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा जरा चेक करो, अगले स्टेप में देखते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब जरा देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने ये इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा, तो इसमें माइनस H प्लस साइन क्या होगा, रिलीज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, निकलेगा। और अभी इस ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, प्लस हट जाएगा। तो जरा देखो क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे कंपाउंड क्या बना हमारा, CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ तो Hg लगा ही है, वैसे का वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा OH, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा OH आ जाएगा। उस पर अब देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव हट गया, यहाँ पे H प्लस साइन बचा हुआ है। अच्छा, अब जरा देखो क्या होने वाला है, हमें पता है, अब यहीं से हम टोटोमराइज प्रोसेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को सही से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब जरा देखो क्या होने वाला है, अब इस ऑक्सीजन पे क्या होता है, हमारा लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, जाहिर सी बात है, हमारा इस ऑक्सीजन पे क्या होता है, हमारा लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ठीक है, ये अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट कर देगा। देखो ध्यान से, जब ये अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ पे मौजूद जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। चेक कर लो, होगा कि नहीं होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ये कार्बन पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे देखो कंपाउंड क्या बनेगा, नीचे मैं बता दे रहा हूँ, इस मैकेनिज्म को नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा क्या, CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, इसको थोड़ा सा मैं और नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जरा कंपाउंड देखो, यहाँ बनेगा CH3, हाँ, और यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा ही, ठीक है। और इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि अपने अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो गए, इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जरा चेक करते हैं अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ठीक है। अब जरा बताओ कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, काफी अच्छी खासी होती है, हमें पता है ना कि ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखो Hg तो बचा ही गया है, वैसे भी वैसे का वैसे ही उतरेगा, ठीक है। अब जरा देखो क्या कर रहे हैं हम आगे, उसके बाद जरा देखो क्या हो गया, ठीक है। मर्क्यूरी क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन के साथ शिफ्ट किया, तो इस ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट किया, इस पे शिफ्ट किया। बस ये काम पहला होगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा CH3, ये बनाएगा क्या सिंगल बॉन्ड, ये बनाएगा हमारा C। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ध्यान देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखो एक H+ साइन जो आया है वो यहाँ पे जुड़ेगा, इसके तो ये वाला जो H+ साइन है इस नेगेटिव की वजह से ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे Hg आ जाएगा, Hg नहीं डबल बॉन्ड आ जाएगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे O आ जाएगा, प्लस चार्ज हट जाएगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद जरा देखो क्या होने वाला है, उसके बाद ये अब ये वाला स्टेप बताया मैंने थोड़ा सा कि इसके बाद क्या होगा, यहाँ से देखो Hg जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ध्यान देखो Hg क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। और ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन में नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्टेप थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ स्टेप को, ठीक है, कि मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए सब कुछ, कहीं पे भी छोटा डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, CH3 बना, चेक करो। और यहाँ पे क्या हुआ, C, यहाँ पे कितना आया हमारा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कितना आ गया हमारा CH2 आया, और यहाँ पे नेगेटिव आया, और यहाँ पे क्या आ गया, O का डबल बॉन्ड O बनेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O की जनरेशन होगी, डबल बॉन्ड O बनेगा, और उसके बाद क्या होगा जरा चेक करो। यहाँ से अब ये क्या होगा, हाइड्रोजन जब यहाँ से एक H+ साइन तो यहाँ पे निकला हुआ है, अगले स्टेप पे देखो यहाँ पे जो एक H+ साइन निकला था वो यहाँ से जो H+ साइन निकला हुआ है, यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो एक H+ साइन बाहर आया है वो कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो जनरेशन होगी वो कीटोन की होगी, इसीलिए मैंने हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में, ठीक है, मैंने बताया था ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में इथाइन को छोड़कर, इथाइन हमेशा एल्डिहाइड देगा, बाकी जितने भी एल्काइन होंगे वो क्या देंगे, हमें कीटोन देंगे, ये बात कल की थी। तो यह बनेगा क्या, CH3 बन जाएगा, और कहानी खत्म, और यह मिल गया हमें कीटोन, और कुछ भी नहीं है, ध्यान से देख लो। सबसे पहले चीज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 डिग्री एल्कोहल की बात करेंगे। अच्छा, तो ध्यान रखना डिहाइड्रोजन ऑफ, पहले ध्यान रखना कि एक कॉन्सेप्ट होता है डिहाइड्रोजन एल्कोहल में, कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे, ठीक है, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से, ठीक है, इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इतना कौन सा ध्यान रखना, इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, बस इतना ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस ये क्या करेगा, लिबरेट करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, पहला कॉन्सेप्ट लिया 1 डिग्री एल्कोहल लिया, ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब क्या होता है, जरा चेक करो, ठीक है। ये कार्बन है, इसके साथ अगर मान लो हमने क्या किया है, एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, ये कार्बन अगर मान लो, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, अगर मान लो यहाँ पे हमने क्या लिया, एल्कोहल लेना है ना, तो यहाँ पे अगर मान लो हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे H2 ले लिया मान लो, और यहाँ पे क्या कर लिया, एक OH ले लिया। ध्यान देखो यहाँ पे OH ले लेते हैं, थोड़ा कायदे से लेते हैं कि दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, एक OH ले लिया हमने, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करके दिखाना है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बदल रहा हूँ, हाइड्रोजन नीचे ले रहा हूँ यहाँ से, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया, ध्यान देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। अब जरा देखो क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए सिर्फ, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस अगर ये लिबरेट किया, ठीक है, अगर इसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया, तो क्या बनाएगा जरा देखो, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो गई, तो ये अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे H2 निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, H2 गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट बाहर निकलेगी, ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद दो यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन और यहाँ पे देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, C, यहाँ पे मान लो H है सपोज करो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, ध्यान रखना क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, एकदम ध्यान से देखो एल्डिहाइड बन गई। 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, चाहे 2 डिग्री अल्कोहल लें, चाहे 3 डिग्री अल्कोहल लें, सारे अल्कोहल को हम लोग को वेपर फॉर्म में लेना होता है, ध्यान रखना वेपर फॉर्म में। और देखो कितना आसान है, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये सीक्वेंशियल रिएक्शंस होती है। सीक्वेंशियल रिएक्शन मतलब क्या होता है, जो स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए छोटी छोटी रिएक्शन होती है काफी बार पूछी जाती है डायरेक्टली, ठीक है।
क्योंकि जाहिर सी बात सबसे आसान तरीका है ना भाई एल्डिहाइड बनाने का, वेपर ले लो, हाइड्रोजन गैस अपने आप निकल जाएगी बाहर, गैस होती उड़ जाएगी, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो लगाना नहीं पड़ेगा, कुछ कोई कॉन्सेप्ट अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है अलग अलग करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं, हाइड्रोजन गैस तो अपने आप बाहर चली जाएगी। सही बात है, हाइड्रोजन गैस अपने आप बाहर चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, जो ये 1 डिग्री एल्कोहल केस है। इसी तरह अगर मान लो, ठीक है, तो ये किसके लिए, फॉर 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल में, ध्यान देखो, 1 डिग्री एल्कोहल में ऐसा होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लो हमने क्या कहा, 2 डिग्री एल्कोहल की बात करेंगे, तो सेकंड स्टेप देख लिया 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल का मतलब जानते हो ना क्या होता है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वो 2 कार्बन चेन से अटैच होगा। मान लो एक कार्बन चेन ये हो गया, एक कार्बन चेन ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, चेक करो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे एक O और एक H, यहाँ पे ऐसे होगा, ध्यान देखो, ये होगा ना। अब उसके बाद जरा देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, लिबरेट करेगा, फिर से मैं बॉक्सेस से बता दे रहा हूँ, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया इसने, यहाँ से यहाँ तक देखो, ठीक है। उसके बाद ये क्या बनाएगा, जरा देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से अगर मान लो बाहर आएगी, तो आपको पता है ना कि क्या होगा, दोनों इस कार्बन के ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी फ्री होगी, तो ये क्या डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। तो आप देखो, जरा देखो क्या बना रहा है, ये क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे R और ये R, तो ये क्या बना रहा है, कीटोन बना रहा है बेटा, कीटोन। क्या बना रहा है ये हमारा जो कॉन्सेप्ट बना रहा है वो बना रहा है हमारा कीटोन। कीटोन का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखना, कीटोन बनाएगा, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, अगर डिहाइड्रोजनेशन एल्कोहल करवा रहे हो तो 1 डिग्री एल्कोहल में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल में क्या बनता है, कीटोन बनता है। 3 डिग्री की अगर बात कर लेते हैं, एक और केस देख लेते हैं। अब 3 डिग्री एल्कोहल में होता क्या है, जरा चेक करो, ठीक है। जैसे अगर मान लो देते हैं CH3 जोड़ देते हैं, जैसे अगर मान लो CH3 के R ही जोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट आगे तुम समझ जाना। तो यहाँ पे अगर मान लो R जोड़ लिया, यहाँ पे क्या जोड़ लिया, R जोड़ लिया, यहाँ पे भी क्या जोड़ लिया, R जोड़ लिया, ठीक है। अब ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री कहेंगे, और ये OH यहाँ पे कहीं जुड़ेगा, मतलब एक O और एक यहाँ पे H कहीं से जुड़ेगा, ध्यान देखो, ठीक है, एक O और एक यहाँ पे क्या होगा, H यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है, H यहाँ पे आके जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होने वाला है। अब यहाँ से थोड़ी सी कमाल की बात है, तुम कहोगे सर ये बताइए कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन गैस कैसे लिबरेट करेगा, दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन आपने आपको दिख रहा था, आपने लिबरेट किया और डायरेक्टली एल्डिहाइड बना दिया और कीटोन बना दिया। तो यहाँ पे एक और चीज होनी चाहिए, जैसे अगर मान लो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वो चेंज क्या जाए चेक करो। यहाँ पे जो R है ना, जो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे मैं CH3 मान लो लगा दे रहा हूँ, यहाँ मैं CH3 लगा दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब CH2 लिखकर यहाँ पे H लगा दे रहा हूँ, समझो ध्यान से, CH3 तो हुआ, ये CH3 तो हुआ ना ये, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ध्यान रखना, वाटर, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी इसमें, ठीक है, इसमें जो है वाटर जो है बाहर निकलेगा, H2O निकलेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, H2O निकलेगा, और जैसे ये H2O निकल जाएगा तो यहाँ पे देखो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और यहाँ पे देखो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, दोनों वैलेंसी, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और कुछ नहीं होगा, और ये बना लेगा डबल बॉन्ड ऐसे, तो इस तरह एल्कीन बनता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या रहता है हमारा, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। अब ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एल्कोहल की हम बात करेंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा बताएंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज जैसे मैंने पिछले एल्कोहल में, ऑक्सीडेशन एल्कोहल में ये चीज पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। देखते हैं, देखो क्या करना है। तो अगर मान लो यहाँ पे हमने सपोज करो 1 डिग्री एल्कोहल लिया, ठीक है, सपोज करो हमने यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने 1 डिग्री एल्कोहल का इस्तेमाल किया है, ठीक है, RCH2 और यहाँ पे OH दिख रहा है, ये क्या है हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। ये जब ये बात ध्यान रखना कि यहाँ 1 डिग्री क्यों कह रहे हैं, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है वो एक, तो वो उसमें एक ही कार्बन की चेन मौजूद है, सामने नजर आ रही होगी, इसलिए इसको हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल
बस खत्म कहानी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ध्यान रखना, एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा एग्जाम लेवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तुम्हें इसके ऊपर, इस एरो के ऊपर, या तो तुम्हें KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, या तो तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या देखो सारे बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। एरो के ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, या तो तुम्हें पोटेशियम परमैग्नेट दिखे, या तो K2Cr2O7 दिखे, पोटेशियम डाइक्रोमेट दिखे, या तो तुम्हें यहाँ पे दिखे H2CrO4 दिखे प्लस H2SO4। ये क्या है, हमें पता है, ये जोन्स रिएजेंट है। ये जो है हमारा जोन्स रिएजेंट है, यहाँ लिख देता हूं कि याद रहे। ठीक है, ये हमारा जोन्स रिएजेंट है। ठीक है, और या तो तुम्हें क्या दिखाई दे, और या तो तुम्हें दिखाई दे वहां पे CrO3। ठीक है, और ये एनहाइड्रस होना चाहिए। ठीक है, एनहाइड्रस होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर मान लो हमें क्या दिखाई दे, CH2Cl2 बताया था ना मैंने, प्लस। अगर ये चारों चीजों में से कुछ भी तुम्हें दिखाई दे, कुछ भी, अच्छा, चाहे KMnO4, चाहे K2Cr2O7, चाहे जोन्स रिएजेंट, चाहे CrO3, और अगर मान लो CH2Cl2 दिखाई दे, तुरंत समझ जाना ऑक्सीडेशन होगा। तुरंत समझ जाना ऑक्सीडेशन होगा, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे आपको मैंने पीछे ये बताया था कि वहां पे अगर मान लो हमने वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ऐसा कुछ इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इन तीनों में से, चारों में से कुछ भी दिखे तब भी समझ लेना कि जो ऑक्सीडेशन होगा। पर ध्यान रखना, अलग अलग मेथड होता है। अगर मान लो मैंने क्या कहा कि इसमें जो है ऑक्सीडेशन अगर हमने करवाया, ठीक है, तो इससे दो कंपाउंड मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा, ठीक है, एक तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, देखो ध्यान से। एक तो हमें क्या मिलेगा, ये सब मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन अल्कोहल में रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है। जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है उसके साथ मौजूद हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट मैं बताया था। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जरा देखो, ये सब पीछे मैं बता चुका हूँ, एक बार जाके चेक करो क्या बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा जरा सोचो। अगर एक हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर हमने यहाँ से हटाया, ठीक है, OH से भी एक हाइड्रोजन हटाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ठीक है, H। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जब हटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा पुराना ही कॉन्सेप्ट, मतलब वही हिसाब से तुम्हें बता दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखा हाइड्रोजन हटा, और यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे क्या बना हमारा, चेक करो, H। ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, ध्यान दे देखो। ठीक है, रिमूवल हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से भी हटेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो एल्डिहाइड मिला, और उसके बाद ये रिएक्शन यहाँ रुके, सिर्फ ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अभी मान लो हमने, अभी तुमको मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया ना कि क्रोमिक जोन्स रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी। अगर CrO3 और क्या करें, CH2Cl2 ले लें तो डायरेक्ट क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। वो रिएक्शन आगे जाके रुक जाएगी, बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा जरा चेक करो। ठीक है, और यहाँ पे ये रिएक्शन आगे अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगी, क्योंकि आपको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फर्दर पॉसिबल होता है। कल एक दिन कभी बताया हो, ध्यान से सुनो। ठीक है, बताया तो है। ठीक है, इसका फर्दर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही एल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं बताया आगे, ये ऑक्सीडाइज होगा ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में जाके रिएक्शन रुकेगी। तो ये क्या बनाएगा, C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O,
और यहाँ पे क्या जुड़ जाए OH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी, ध्यान से, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब अलग अलग रिएजेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ये तो 1 डिग्री अल्कोहल की लिए मैंने बात की। अब जैसे अगर मतलब 2 डिग्री अल्कोहल की बात की, इसीलिए मैंने रिवीजन करवाया अभी थोड़ी देर पहले, कुछ करना था, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे हमने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, सपोज करो हमने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, ठीक है। मान लो इस कार्बन के साथ एक कार्बन चेन यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अगर मान लो एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पे अगर मान लो एक O ले लेते हैं, यहाँ पे अगर मान लो एक H ले लेते हैं, ये वो अल्फा हाइड्रोजन करवाना ही पता है, 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, H लिया है, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। तो आपको पता है क्या होगा, ये क्या बनाएगा, जब ये यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, मैंने क्या कहा, 2 डिग्री अल्कोहल में भी अगर मान लो हम लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, इसमें अगर मान लो हम लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं O2, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन का नेसेंट ऑक्सीजन, मान लो ऑक्सीडेशन ऐसे तुम दिखाना ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या कर रहा है, दोनों बॉन्ड टूटे, तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, क्या बनाएगा ये, चेक करो क्या बनाएगा, R बॉन्ड डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या R, और ये बन जाए कीटोन, यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, बता चुका हूं मैं, इज नॉट पॉसिबल। एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो सकता है, पर कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हाउ वी कैन ऑब्टेन एल्डिहाइड या हाउ वी कैन ऑब्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, विदाउट फॉर्मिंग एल्डिहाइड कंपाउंड। इसके लिए मैंने क्या बताया था, जोन्स रिएजेंट का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं इसको भी। जैसे अगर मान लिया 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया हमने, CH2 बॉन्ड OH ले लिया हमने। अब जरा देखो क्या किया हमने, इसके अंदर हमने डाल दिया जोन्स रिएजेंट। इसकी मैकेनिज्म मैं पीछे बता, अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाया था, इसकी पूरी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से मैंने बताई थी, आप देखें उसको जाके एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर मान लो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, H2CrO4 का, ठीक है, और प्लस H2SO4 का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जरा चेक करो, ये क्या बनाएगा डायरेक्टली, ये डायरेक्टली बना देगा, क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, डायरेक्टली ये बना देगा कार्बोक्सिल। ये बताना कोई मतलब नहीं था, मगर मैंने बता दिया, सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली बना देगा क्या, क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक, ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, बस कहानी खत्म, ठीक है। इसी हिसाब से, और अगर मान लो डायरेक्टली 1 डिग्री अल्कोहल से अगर हमने एल्डिहाइड चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था, क्या करेंगे, RCH2 सिंगल बॉन्ड OH लिया, और इसमें सिर्फ मैंने रिएजेंट चेंज किया, वहां पे क्या किया, उसके ऊपर डाला हमने क्या, CrO3, ठीक है, CrO3 का इस्तेमाल किया है, प्लस किसका इस्तेमाल किया, ये ध्यान रखना एनहाइड्रस होना चाहिए, अच्छा ये एनहाइड्रस होता है, और इसमें हमने क्या किया है, क्या डाल दिया है, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 का इस्तेमाल किया, तो इससे डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा H, डायरेक्टली तुम्हें एल्डिहाइड मिल जाएगा, और कुछ भी नहीं। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर दी एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो एल्डिहाइड भी बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रही है, क्योंकि कीटोन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रही है। पर 2 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ कीटोन मिलेगा, और ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाए, क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। तीसरी चीजें मैंने बताया कि अगर मान लो हमें क्या करना है, 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली अगर मान लो कार्बोक्सिलिक रुचि में जोन्स रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, सामने नजर आ रहा होगा, और उसके बाद अगर मान लो 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली एल्डिहाइड की, उसके बाद हमें इससे हमें कार्बोक्सिलिक कंपाउंड नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऊपर रिएजेंट दिखा है मैंने, ठीक है, CrO3 और CH2Cl2 का इस्तेमाल करें, इससे हमें डायरेक्टली एल्डिहाइड मिल जाएगा, और ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगी, कहानी